बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, नाजरीन, हाजरीन, गायबीन, होप कि आप ठीक होंगे। मैं जब इस प्रोग्राम में अजीब मुश्किल का शिकार हूँ। जब इसको मैं पुश्तो में शुरू करता हूँ और जो लोग उसको ऑन करते हैं तो थोड़ा सा सुन के फिर मुझे फ़ोन करते हैं, डॉक्टर साहब ये तो पुश्तो में है, मैं पुश्तो समझ नहीं आ रही। जब इसको मैं उर्दू में स्टार्ट करता हूँ तो लोग पठान जो है वो मुझे कहते हैं ये तो उर्दू का प्रोग्राम है, आप तो कह रहे थे पुश्तो का प्रोग्राम है। तो मैं एक मखमसे का शिकार हूँ जो कि ख़त्म होना चाहिए। सबको मैं स्टार्ट में यही कहूँगा कि आप प्रोग्राम सारा सुने। हमारे लोगों की ये बहुत गंदी आदत होती है कि वो लगा के बंद कर लेते, कहते हैं इसमें कुछ भी नहीं है। आप देख तो ले तो फिर आपको पता चलेगा कि इसके कंटेंट्स क्या है। अच्छा, आज मैं बगैर वक्त ज़ाय किए हुए, मैं डॉक्टर खलील अहमद खान हूँ और बगैर वक्त ज़ाय किए हुए मैं प्रोग्राम को स्टार्ट करना चाहता हूँ। आज जो मेरा टॉपिक है, जो मेरा अपना पर्सनल टॉपिक है जिसे मैं शुरू करूँगा, वो है आर मंथ्स। जिस महीने में रे आता है या आर आता है, उस महीनों के लिए एक खास किस्म की चीज़ खुराक में मखसूस है। कौन बताएगा क्या चीज़ है? जी जी बताएं, बोले। फिश। फिश। जिस महीनों में आर आता है उसमें फिश खाया जाता है। यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और फिर आपका दिसंबर और नवंबर, और ये जिसमें रे आता है, आर आता है, तो उसमें मछली खाई जाती है। अब मछली जो है वो मेरा टॉपिक है आज के। मछली के फायदे और नुकसान थोड़े से मैं आप बताऊंगा एक लाइन में, लेकिन मैं एक पुश्तो के दो तीन शायर, एक मैंने दो तीन शेर मैंने उससे स्टार्ट लेना चाहता हूँ। पुश्तो के हैं। एक शायर है जो कि यंग लड़का है और स्पेशल है। आजकल सोशल मीडिया पे बड़े वायरल हुए हैं पश्तो में। तो मैं उनके कुछ अशार से शुरू करूंगा कि खलका जमा उद जानान खबर हा गसिदा, खलका जमा उद जानान खबर हा गसिदा, द शो गिरो और द हिजरान खबर हा गसिदा, और माँ वतवे बाबा दिसवाई रजा शोकना, मावतवे बाबा दिसवाई रजा शोकना, अगे वे न कन कुर्बान खबर हा गसेदा, और समी जमा दस्तर गो उख किला वलाड़ी नदी, समी जमा दस्तर गो उख किला वलाड़ी नदी, द सास की द बारान खबर हा गसेदा। ये समी है, समीउल्लाह नाम है उसका। बहुत यंग लड़का है, छोटा लड़का है और बहुत अच्छी शायरी करता है और स्पेशल है। डिफरेंटली एबल लड़का है, बोल भी नहीं सकता सही तरीके से और लोग उसके लिए बोलते हैं, लेकिन इतना खूबसूरत लिखता है कि मैं आपको क्या बताऊं। आपको खुद इसके तर्ज से अंदाज़ा हो गया होगा, बल्कि बाज़ लोग तो समझ भी गए होंगे। पुश्तो के अल्फाज तकरीबन उर्दू के अल्फाज से मिलते जुलते हैं। तो बहरहाल ये मैंने आज पुश्तो के शेर से शुरू किया। तो मैं जाऊंगा सबसे पहले साइमा की तरफ। लेकिन साइमा से पहले अगर इंट्रोडक्शन की तरफ हम आए, फौरन 1 सेकंड के अंदर इंट्रोडक्शन हो जाए। जी मरियम, इंट्रोडक्शन। मेरे ख्याल में मरियम को आवाज नहीं जा रही। डॉक्टर साहब इंट्रोडक्शन करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अस्मा मरियम है और मैं पब्लिक सेक्टर में जॉब करती हूँ, असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर। ठीक है। जी साइमा। जी, मेरा नाम साइमा नैयर है, मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ और मैं इस्लामाबाद से बिलोंग करती हूँ। जी फरहत। जी अस्सलाम वालेकुम सारे साथियों को, सारे हाजरीन को, सारे नाजरीन को। मेरा नाम फरहत परवीन है और मैं सोशियोलॉजिस्ट हूँ और पिछले कोई 13 साल से डेवलपमेंट सेक्टर में काम कर रही हूँ। और साउथ पंजाब से ताल्लुक है मेरा और सराइकी बेल्ट से ताल्लुक है। वेरी गुड है। डॉक्टर मरियम, इंट्रोडक्शन। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मरियम बात कर रही हूँ लग्जमबर्ग से और मैं बैंकिंग सेक्टर में काम कर रही हूँ। फंटास्टिक है। मैं साइमा की तरफ आऊंगा और साइमा से पूछूंगा कि उनके साथ आज क्या है। जी, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट पे बात करेंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं चाइना वॉल के बारे में, जी, चाइना ग्रेट वॉल के इट्स द लॉन्गेस्ट वॉल। लेकिन इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये इतनी लंबी है कि अगर हम जो हमारा ये है अर्थ इक्वेटर यानी कि ख़त इस्तवा, इसके इर्द गिर्द अगर हम इसको 13 दफ़ा भी लपेट लें तो तब जाके इसकी लंबाई ख़त्म होती है। मतलब ये इट इज़ द लॉन्गेस्ट वॉल इन द वर्ल्ड और ये इतनी लंबी है कि हम इसको ज़मीन के गिर्द 13 मरतबा लपेटें तो इतनी ये इसकी लंबाई। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बहुत बड़ी मेहनत उन्होंने की है। इसमें बहुत कब्रें बनी हुई हैं और उस पर यकीनन उन्होंने जाने दी है और बहुत बड़ा दीवार है जो आपकी सेफ्टी के लिए चाइना ने लगाया है।
बहुत बड़ी कामयाबी है ये कौमों की। मैं आऊंगा डॉक्टर मरियम की तरफ और डॉक्टर मरियम को कहूंगा वो अपने टॉपिक, आज उनके साथ कौन सा टॉपिक है एसडीजी का। जी, मैं आज एसडीजी 3 पे बात करूंगी, सॉरी 4 पे बात करूंगी, जो कि है क्वालिटी एजुकेशन। जी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एजुकेशन पॉवर्टी को रिड्यूस करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एसडीजी 1 पे मैंने बात की थी, जो कि है नो पॉवर्टी, तो इसका डायरेक्ट लिंक है इस एसडीजी से, एसडीजी 4 क्वालिटी एजुकेशन से। अगर हम एजुकेशन को प्रमोट करेंगे तो पॉवर्टी पूरी दुनिया में कम हो सकती है। लेकिन कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से बहुत ज्यादा एजुकेशन लाइक टेम्परेरी स्कूल्स जो हैं टेम्परेरी क्लोज हो गए। तकरीबन पूरी दुनिया में 91% ऑफ द स्टूडेंट्स थे जो कि टेम्परेरी क्लोजर ऑफ द स्कूल्स की वजह से अफेक्ट हुए। सो और बाद बच्चे जो कि कुछ कंट्रीज में कुछ जो बच्चे हैं वो दे डिपेंड ऑन द स्कूल फॉर फूड आल्सो, तो उनको फूड पे उनकी फूड भी अफेक्ट हुई, जो कि एसडीजी 2 था हमारा, जीरो हंगर। तो इसकी वजह से कोविड की वजह से काफी एजुकेशन अफेक्ट हुई है। सो यूनाइटेड नेशंस और पूरी दुनिया दे आर ट्राइंग टू लाइक उसका जो अफेक्ट हुआ उसको हम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एसडीजीज ऐसे एक टॉपिक है, इस पे भी हम लोग एक क्लास रखेंगे। डॉक्टर मरियम इस पे काम कर रही है, बाकी भी हमारे बड़े अच्छे साथी हैं जो उस लेक्चर में हमारा साथ देंगे, और उसकी ट्रेनिंग भी हम स्टार्ट करवा रहे हैं। बारी बारी उसके हर एक टॉपिक पे एक ट्रेनिंग हुआ करेगा और एक सब्जेक्ट पे एक सर्टिफिकेशन इशू किया जाएगा। तो वो उसके लिए हमने अपना क्राइटेरिया बनाया है, इंशाल्लाह आपके साथ हम शेयर करेंगे कि हम यहाँ कौन सी सर्टिफिकेशन करवा रहे हैं। सब हमारी बात सुन ले, जो भी लोग हमें सुनते हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी। कल मुझे 100 के करीब मैसेज आए हैं पिछले प्रोग्राम पे, 100 से भी ज्यादा मैसेज आए हैं। उसमें से तकरीबन 30 से ज्यादा मैसेज फरहत के लिए कि वो क्यों नहीं आई और क्यों उसने ज्वाइन नहीं किया। अच्छी बात है कि फरहत को लोग सुनना चाहते हैं। तो मैं फरहत की तरफ आऊंगा। सबसे पहले फरहत मुझे ये बताएगी कि इसको फरहत को फिश कितना पसंद है और अभी लास्ट कब खाया है, सच बताना है। जी, मुझे बेहद पसंद है, और मैं पिछले हफ्ते स्पेशल जाकर एक पॉइंट जो है जो मशहूर है वो वहां जाकर खाई है। और जब कभी भी फैमिली के साथ मौका मिलता है तो सबसे पहले यही होता है, यार आज फिश खाइए कोई अच्छी सी, अच्छे से अच्छा, मतलब पैसे दे के खाती है ना, या फिर वहां एवी बैठ के थोड़ा सा देख रही होती है कि कोई एक फिश का टुकड़ा दे देगा या कुछ? वो टुकड़ा तो मिल ही जाता है, वैसे भी मैं बैठ जाऊं तो पूरी फिश मिल जाती है। अच्छा, तो पैसे लेने देने की तो बात हुई नहीं है सर अपने दरमियान। नहीं नहीं, पैसे देने की बात ये हुई थी कि पैसा, ये देखे ना, अब हम लोग कोई इस तरह सोच रहे होते हैं कि किसके घर में फिश बनी हुई होगी, तो हम वहां पे स्मेल से भी पता चल जाता है। ये जो फिश लवर होते हैं ना, मुझ जैसे जो गर्मी में भी खाते हैं ज्यादातर, तो वो मतलब वो 8 महीनों के इंतजार नहीं करते, और जवान रहने के लिए यकीनन फिश जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, जो मुझे पसंद है जाती तौर पे, जी, सिंधु देश जो है हमारे, चूंकि घर के पास बसता है, हम सिंधु देश के वासी हैं, तो हाँ, और वो भी एक फ्रैंकी भी वजह है। है, वो भी एक अ, वजह है। और जो फ्रैंक बेहतरीन फिश होगा, नंबर 1 नंबर 2 पे अगर मैं बताऊं तो मतलब लोग सुरमाई को, जिसको हम सी फिश कहते हैं, सीर फिश कहते हैं, वो लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इस तरह जो लेडी फिंगर है उसको लोग ज्यादा पसंद करते हैं, इस तरह बाकी भी। लेकिन मुझे जाती तौर पे अगर मैं कहूं तो मुझे सिल्वर ज्यादा पसंद है। उसकी कुछ वजूहात हैं। एक तो हमारे लोकल पानी में ये पाया जाता था पुराने जमाने में, तो जो लोकल पानी से, अब तो सारे जो है वो आते हैं फार्म से आते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में जब ये दरियाओं में पकड़े जाते हैं तो ज़्यादातर हमारे हाथ वही लगता था। फिर उसके साथ जो है बेहतरीन फिश के बाकी जो है वो बहुत सारे उसके वो है शक्लें हैं और बहुत सारे नाम हैं। तो लेकिन बहरहाल लोग उसको मुख्तलिफ किस्म के फिश को पसंद करते हैं। जिल्द को साफ रखने के लिए, उम्र को बढ़ाने के लिए, उम्र को लाजमत है, अल्लाह सुब्हानो तआला ने जितनी लिखी है, लेकिन बढ़ाने का मतलब ये नहीं होता कि आप 100 से उसको 120 साल कर देंगे या 80 से 100 कर देंगे या 70 से ज्यादा कर। अच्छा ये होता है कि आप क्वालिटी लाइफ गुजार लेते हैं ना। आप जब एंड तक ये होते हैं कि आपकी लाइफ क्वालिटी होती है,
तो वो एक वो होता है। दिल का जो शरियान है उसको खोलने के लिए बहुत ज़रूरी है फिश का गोश्त। जिस्म को गर्मी और ताकत मुहैया करते हैं, कैल्शियम बराबर करते हैं, विटामिन सी बराबर करते हैं, विटामिन डी बराबर करते हैं, विटामिन ए बराबर करते हैं, आयोडीन बराबर करते हैं, में ओमेगा 3 बराबर करते हैं, आयोडीन और पायोडीन टाइप की चीज़ें बॉडी में बराबर करते हैं। मुख्तलिफ फिश में मुख्तलिफ चीज़ें होती है। तो मैं जैसे कि टूथपेस्ट के बारे में है कि जी आप चेंज करते रहे, मैं नहीं चेंज करता, लेकिन 12 लोगों को कहा जाता है कि जी आप टूथपेस्ट अपना चेंज करते रहे टाइम के साथ। इस तरह फिश को भी चेंज करना चाहिए, लेकिन मैं फिश में भी अपने चॉइस को बड़ा कम चेंज करता रहता होता हूँ। लेकिन फरद के मुकाबले में मैं घर में बनाता हूँ और घर में पकाता हूँ। मैं डॉक्टर साहब की तरफ आऊंगा। डॉक्टर आसमा के साथ आज एक सब्जेक्ट है। जी डॉक्टर साहब। सर जी 1 मिनट, ये इतनी खसूसियात फरद 1 मिनट, फरद खसूसियात वाली फिश मिलती कहाँ है? फरद 1 मिनट प्लीज। डॉक्टर साहबा की तरफ मैं आऊंगा। डॉक्टर साहबा के साथ क्या सब्जेक्ट है? जी डॉक्टर साहब, मैंने ये सोचा कि हम प्लांट्स को तो बात करती हूँ प्लांट के ऊपर ही। एक तो प्लांट्स को हम खूबसूरती के लिए लगाते हैं जिसको हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स कहते हैं, लेकिन कुछ इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी होती है ना, जिसमें हमारे कुछ मिथ भी होती है जो हमने अपने बड़ों से सुना है कि जी इस प्लांट को इसका अगर हम लीव यूज करते हैं या इसके सीड यूज करते हैं तो उसकी ये मेडिसिनल क्वालिटीज हम घर में भी कई इस्तेमाल कर रहे होते हैं बगैर जाने, हमारे फोर फादर्स ने या हमारे बड़ों ने बताया होता है। तो मेरा ये है प्लान कि हम इसको एक प्लांट को लेके उसकी मेडिसिनल वैल्यू या उसके बेनिफिट्स हम डिस्कस करें। तो आज मेरे पास जो है प्लांट वो मोरिंगा है। मोरिंगा आजकल बड़ा कह लें कि जी ये हॉट टॉपिक है, रिसर्च बहुत चल रही है इसके ऊपर, इसकी मेडिसिनल वैल्यू पे और इसके जो बेनिफिट्स हैं। जो कॉमन नेम है इसका वो तो इसको हम कहते हैं ड्रमस्टिक ट्री भी कहते हैं, बेन ऑयल ट्री भी कहते हैं, इसके साथ साथ इसको मिरेकल ट्री भी कहते हैं कि इसके इतने ज्यादा बेनिफिट्स हैं तो वो एक मिरेकल के तौर पे वो नुमाया हुआ है। ठीक है, हिडन था लेकिन बहुत ज्यादा अब इस पर रिसर्च हो रही कुछ फ्यू ईयर्स में। तो जो इसका बोटानिकल नेम है वो है मोरिंगा ओलिफेरा। ठीक है, तो इसमें ये है कि जब हम न्यूट्रिएंट्स की बात की जाए तो हाईली न्यूट्रिशियस प्लांट। ठीक है, इसमें विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, आयरन है और एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, और लो इन फैट है, कोलेस्ट्रॉल लेवल जो को कंट्रोल करता है। ये तमाम चीजें किसी एक प्लांट में होना वैसे बहुत ही मुश्किल बात है, लेकिन इसमें ये तमाम न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स और साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट्स की इतनी ज्यादा क्वांटिटी है कि आपको एक फुली कह लें कि जी न्यूट्रिशियस प्लांट मिल जाता है। क्योंकि हमारी डाइट में कहीं ना कहीं हम उतना से नहीं ले रहे होते चीजें, न्यूट्रिएंट्स कहीं में होते हैं, किसी में विटामिन्स नहीं होते, तो ये एक बड़ा कंप्लीट डाइट है। ठीक है, तो इसमें जी हाँ, अच्छा तो डॉक्टर साहब, एक तो मैंने जो लोगों से सुना हुआ होता है, मैंने एक वर्कशॉप ज्वाइन किया था आज से 10-15 साल पहले की बात है। जनरली हमारे लोगों में ये बात मशहूर होती है कि जी अगर आप मिर्च खाते हैं तो मैदे में जख्म बनता है। तो ये एक स्पेशलिस्ट की टीम आई हुई थी और हमारे एक फिजिशियन थे मेडिसिन के, तो बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का वो। तो उन्होंने इन मेहमानों को बुलाया था, तो जब उन्होंने मिर्च के बारे में जब बात हो रही थी तो मैं उसको खुसूसी तौर पे सुन रहा है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मिर्च खाता हूँ ना, पहले भी बहुत ज्यादा खाता था, अब भी बहुत ज्यादा खाता हूँ, तो वो मैं उसको जरूर सुनना चाहता था। हाँ, मुझे इस वजह से गुस्सा भी ज्यादा आता है। तो वो मैंने जब उसको देख लिया तो वो मिर्च के बारे में उन्होंने कहा कि जो लोग मिर्च पका के खाते हैं, खाने में डालते हैं और पका के खाते हैं, तो उन लोगों को कभी भी मैदे का कैंसर और मैदे की बीमारी नहीं होती। तो इमेजिन करें कि अल्लाह सुब्हानो तआला ने जिस चीज को भी पैदा किया है वो किसी खास मकसद के लिए किया। अच्छा, मैं फरहत की तरफ जाऊंगा। जी, मैं फरहत की तरफ जाऊंगा। फरहत की उम्र जो है माशाल्लाह, अभी वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के साथ उन्होंने तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लिया है, तो वो थोड़े से ज्यादा उनके साथ नॉलेज है सब चीजों के बारे में। तो मैं उनसे ये पूछूंगा कि अब आप बताएं क्या बोलना चाहती थी, पहले तो ये बताएं। अच्छा जी, मैं ये बोलना चाह रही थी, पहले सबसे पहले तो आपने कहा कि मेरे ढेर सारे जो व्यूवर्स हैं उन्होंने मेरा पूछा है, तो उनके लिए मैं एक सराकी शेर अर्ज करूंगी कि जिथा शाकिर मुख कायनात वंजे, जिथा शाकिर मुख कायनात वंजे, जिथा शाकिर मुख कायनात वंजे, वत सामने देखे मैं मिलसा। हाँ माशाल्लाह। अच्छा तो ये उनके लिए एक शेर था। दूसरा ये है कि चूंकि आपने बताया है फिश की इतनी ज्यादा खसूसियात बताई हैं, सर जी ये फिश मुझे बता दें कि ये डॉक्टर फिश कहाँ से मिलती है ना, नहीं, ये हर एक इतने सारे है। नहीं ऐसा नहीं है,
ये देखिए, अगर उसमें इसमें सिर्फ एक खूबी, अगर मेरे लिहाज से अगर फिश के अंदर खूबी है तो वो सबसे बेहतरीन खूबी ये है कि अगर कोई और बनाए और आप खाएं मुफ्त में, पैसे ना लगे, तो उस फिश का बहुत ही बड़ा मजा आता है। लेकिन जिस पे पैसे लगते हैं उसका थोड़ा सा मजा कम हो जाता है। टेस्ट मैं अक्सर करती रहती हूँ। हाँ, यही जैसे आप कहा था। बिल्कुल ऐसे। अच्छा। तो वो एक तरीका ये भी है फरहत कि अगर दुकानदार के पास जाए उसको कहें देखिए पहले हम टेस्ट करेंगे, स्पेशली जहां बहुत सारे दुकानदार हो वहां कंपटीशन होता है ना, उसको कहे हम एक पीस चेक करेंगे, आप बना के हमें दे दे, तो अगर वो ठीक है तो फिर ठीक है, नहीं तो आप खा लेते, पर उसको कहे यार है तो ठीक, लेकिन चले मैं ये पसंद नहीं है, सॉरी यार, तो दूसरे दुकान पे जाए। तो इस तरह मतलब अगर आप 10 दुकानों पे जाती हैं तो ठीक ठाक खुराक। मैं ये आपका एक्सपीरियंस दोहराती हूँ, आपका एक्सपीरियंस जो है ना ये आज मैं दोहराती हूँ। आज बादल भी हैं, बारिश भी है, मौसम भी है, तो मौसम है। ट्राई टू बिलीव इट, लेकिन ये कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी किसी भी चीज के इसके कंसिक्वेंसेस। मैं आऊंगा साइमा पे। साइमा, आपको फिश कितना पसंद है? जी बहुत पसंद है मुझे। सैल्मन, रोहू, मुझे ये फिश अच्छी लगती है। और फिंगर फिश बहुत पसंद है। फिंगर अच्छा है, लेकिन फिंगर का खाना बड़ा मुश्किल है, मैं तो फिंगर खा नहीं सकता। जो ओरिजिनल फिंगर है, वो बड़े फिंगर नहीं, नहीं वो नहीं, हम दूसरी फिंगर फिश की बात कर रहे हैं, फ्राइज के साथ जो है। बिल्कुल, लेकिन वो हम लोग तो आजकल वो बाजार से तैयार खरीद के, वो बिल्कुल एक गोश्त का टुकड़ा होता है जैसे कि कोई प्लास्टिक है, और उसके ऊपर उन्होंने थोड़ा सा चढ़ाया हुआ होता है, उसको क्या कहते हैं आप खवातीन, और वो जो है आप होता है, बिल्कुल। हाँ, और वो आपको मिलता है, और वो जब आप खाएं तो आपको कुछ नहीं पता चलता आप क्या खा रहे हैं, कोई प्लास्टिक है या क्या चीज है, लेकिन बहरहाल ओरिजिनल होता है। लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें ओमेगा 3 है, जो कि बच्चों के लिए और ऐसे लोगों के लिए कि जिनको अस्थमा है, स्पेशली उनके लिए बहुत जबरदस्त चीज है। एंटी कैंसर है ओमेगा 3 जो है, ये कंप्लीट एंटी कैंसर है। आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट में कैंसर नहीं होगा जब आपके अंदर ओमेगा 3 कंप्लीट होगा, और ओमेगा 3 आपको किसी और चीज में मिलता नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, विटामिन ए आपको मिल जाता है गाजर के अंदर, जो आंखों को ठीक करता है। विटामिन ई और डी आपको मिल जाते हैं बाकी खुराक में, लेकिन आपको सूरज की रोशनी में मिल जाता है, कि जो आजकल हमारे लोग सूरज की रोशनी के सामने नहीं जाते, स्पेशली खवातीन, वो कहते हैं रंग काला होता है, लेकिन उससे विटामिन डी मिलता है हमें, और मतलब वो भी स्किन कैंसर को खत्म करता है विटामिन डी। लेकिन ओमेगा 3 किसी और चीज में इस तरह वाफर मिकदार में नहीं है जिस तरह इसमें। जी, दूसरा टॉपिक आज आपका क्या है साइमा? जी, आज हम एक न्यू वर्ड सीखेंगे और वो है डिडैक्टिक। जी, ये है DIDACTIC। इसका मतलब है तालीमी या सबक आमोज। सबक आमोज। जी, इसको हम इस तरह यूज कर सकते हैं सेंटेंस में, द टीचर यूज डिडैक्टिक मेथड टू एंगेज देयर स्टूडेंट्स, कि उस्ताद ने ऐसी तालीमी तरकीब इस्तेमाल की कि जिससे स्टूडेंट्स बिजी रह सकें। माशाल्लाह, अच्छा लफ्ज है। मैं एक अंग्रेजी का छोटा सा लफ्ज आज आपको बता रहा हूँ, एम मेरे जहन में आ गया, छोटा सा लफ्ज है, तो आप इसके मतलब नेक्स्ट प्रोग्राम में जो भी बंदा उसको देख के लाएगा तो अच्छी बात है, लेकिन एक छोटा सा लफ्ज मैं बता रहा हूँ, आप अपने साथ नोट भी कर सकते हैं, लेकिन प्रोग्राम में आप दोबारा भी इसको सुन सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन छोटा सा लफ्ज है फ्लॉसी नॉसी निहिलीफिलिकेशन। फ्लॉसी नॉसी निहिलीफिलिफिकेशन, ये एक लफ्ज है, फ्लॉसी नॉसी निहिलीफिलिफिकेशन। ये एक लफ्ज है जो कि नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए आप सर्च कर ले, बड़ा प्यारा लफ्ज है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का सबसे बड़ा लफ्ज है, फ्लॉसी नॉसी निहिलीफिलिफिकेशन। तो ये एक लफ्ज है, अगर आप किसी को कहेंगे तो वो नाराज भी नहीं होगा, इसलिए कि अंग्रेजी है, लेकिन ये लफ्ज है बड़ा खतरनाक, अगर आप किसी को कहेंगे तो बहरहाल वो उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं आप, लेकिन बहरहाल वो समझता नहीं है तो आपको कुछ कहता भी नहीं है, तो इस वर्ड की दो खूबियां हैं। अच्छा, तो मैं आऊंगा फिर अभी दोबारा मरियम की तरफ, एसडीजी पे। मरियम के साथ कुछ है एसडीजी पे मजीद? जी, मैं एसडीजी टारगेट्स डिस्कस करना चाहूंगी। एसडीजी का मेन टारगेट ये है, लाइक एसडीजी 4 का मेन टारगेट ये है कि 2030 तक हम तमाम लोगों को, बच्चों, लड़कों और लड़कियों दोनों को आजाद, मसावी और क्वालिटी प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन प्रोवाइड करें, और बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट केयर प्रोवाइड करें, ताकि वो तैयार हों, ताकि प्राइमरी एजुकेशन से पहले वो रेडी हों, उनकी इतनी डेवलपमेंट हो चुकी हो कि वो प्राइमरी एजुकेशन हासिल कर सकें। और इसके अलावा तमाम लोगों को अफोर्डेबल और क्वालिटी टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग्स दी जाएं। और सबसे अहम बात जो कि है कि क्वालिफाइड टीचर्स सप्लाई किए जाएं, टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाए, स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज।
और तमाम स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड किए जाएं और कोई जेंडर डिस्पैरिटी ना हो। जी, जेंडर डिस्पैरिटी ना हो, लाइक लड़कियों और लड़कों दोनों को बराबर एजुकेशन की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए। और इसके अलावा ताकि लोग डिफरेंट जॉब्स कर सकें, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जा सके। एंड और ये सबसे मेन टारगेट ये है कि हम कि लिटरेसी और न्यूमरेसी रेट को बढ़ाया जाए। बिल्कुल मैं बिल्कुल एग्री हूँ। ये जैसे मोर्टेलिटी पे हम काम करके कुछ अपना नाम बनाना चाहते हैं, हमारे यहाँ बदकिस्मती बहुत सारी चीज़ों में है। जो अभी हम प्रोजेक्ट, मैंने जो ऑफ द रिकॉर्ड कहा कि हम एक प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं जिसमें हम यूनिवर्सिटी के लेवल के स्टूडेंट्स को सपोर्ट करेंगे, तो ये उसी का ये है। मरियम, आप ही लोगों से इम्प्रेस हो कि हमने ये स्टार्ट करवा दिया है कि अगर आप यहाँ तक पहुंचे हो तो आपके पीछे कुछ हाथ थे, आपने अपनी हिम्मत की, आपके वालिदैन ने आपका साथ दिया, आपकी फैमिली ने आपका साथ दिया, तो आप कुछ बने और कुछ कर रहे हैं। वरना फिर बहुत सारे लोगों को ये फुर्सत, ये मोहलत और ये मौके नहीं मिलते, जो कि बहुत बड़ी बदकिस्मती है। बाज लोग नहीं पढ़ना चाहते, वो अलग बदकिस्मती है, लेकिन चले वो तो एक अलग इशू है। लेकिन ये वाला इशू जो है ये यकीनन एक बहुत गंभीर इशू है। अच्छा, मैं आऊँगा डॉक्टर साहब की तरफ। डॉक्टर साहब की टॉपिक में अगर कुछ रहता है तो जल्दी 30 सेकंड्स में बता दें। ओके, अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब ये सबसे मजे की बात है कि पूरा का पूरा प्लांट जो है वो यूज होता है। मतलब ये कि कुछ होता है कि किसी के पत्ते यूज होते हैं, सीड्स, इसके लीव्स भी यूज होते हैं, इसके सीड्स भी यूज होते हैं, इसकी बाक भी यूज होती है, जो छिलका होता है, इसका स्टेम भी यूज होता है, और जो सीड में से ऑयल निकलता है वो भी यूज होता है। माशाल्लाह। मतलब ये अच्छा, पूरा प्लांट वो जो है काम इसको क्या होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, तो वो हम उसको जो लीव्स हैं उसके पाउडर फॉर्म में उसको ग्राइंड करके पाउडर बनाते हैं। और ये आपकी जो किडनीज हैं, आपका लिवर है, आपका हार्ट है, लंग्स हैं, उसको, उनके जो टिश्यूज हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। और इसके अलावा जो है ये इसमें जो इन्फ्लेमेटरी इसका इफेक्ट है कि हमारे पास, आप पता है आपको कि लास्ट टाइम आपने बताया भी कि जो कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर वुमेन में वो 1 मिलियन से अबव जो है वो केसेस रिकॉर्ड हुए हैं, और खास तौर पे डेवलपिंग कंट्रीज में। तो ये अगर आप रेगुलर बेसिस पे मोरिंगा पाउडर लेते हैं वुमेन्स, तो ये बहुत ही इफेक्टिव है फॉर टू कंट्रोल द ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, बिकॉज इट हैज द इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट, और ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, तो ये कैंसर को रिड्यूस करने में और उसके खिलाफ लड़ने में जो बॉडी के अंदर जो कुव्वत मुदाफियत पैदा करता है, तो इट इज वेरी गुड। मैं आऊंगा साइमा की तरफ। साइमा, आपके साथ कुछ और है? जी, आज तो मैंने एक वर्ड और एक वो रखा, मैंने कहा, आपने कहा टाइम कम होता है, थोड़ा सा कम करना है। बिल्कुल ठीक है, इंशाल्लाह। चलिए, मैं आपको अभी ये कहूंगा कि साइमा आखिर में क्या कहना चाहती है? जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मौसम चेंज हो रहा है तो खूब एंजॉय करें, बट कीप सेफ एंड, वो कहते हैं ना, स्टे सेफ एंड स्टे वार्म। तो क्योंकि बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए ये वेदर बहुत खतरनाक है, बिकॉज चेंजिंग वेदर है। तो इसमें ये है कि ख़ास तौर पे आजकल गला ख़राब, बुखार, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो अभी से वार्म लिक्विड्स और वार्म चीज़ों पे आ जाएं, सूप वगैरह, ये सब अपनी डाइट में इंक्लूड करें। फिश पिनाएं लोग? फिश तो डेफिनेटली, वो तो नंबर 1 है ना। ठीक है, ये आपका कमेंट्स हुआ है। जी फरहत। जी सर, फिश से याद आया कि एक दफा हमने ब्लैक फिश भी खाई है सर, आपने कभी खाई है? ब्लैक फिश मैंने खाई है, उसका नाम वैसे ब्लैक फिश है, लेकिन गोश्त उसका वाइट होता है। नहीं नहीं सर, वो ऐसा है कि ब्लैक फिश ऐसा है कि फिश को मिसाला लगाएं, फ्राई पैन में डालें, चूल्हे पे रख दें और सोशल मीडिया इस्तेमाल करें। जब पूरा घर खुशबू सूंघ लेगा तो वो सबके लिए तैयार होगी ब्लैक फिश। नहीं, ब्लैक फिश का जब मैंने नाम सुना फरहत, तो मैंने कहा कि मैं उसको खाऊं, वो ब्लैक होगा। जब मैंने देख लिया, मैंने कहा ये तो व्हाइट है। उसने कहा नहीं, इसका नाम ब्लैक है खाली। मैंने कहा फिर ठीक है। लेकिन उसमें थोड़ी सी स्मेल होती है, पता नहीं, आई डोंट नो कि वो क्यों होती है इतने उसके बावजूद। अच्छा, दिल पे क्या है? दिल की हालत बताओ। पिछले हफ्ते कहाँ गैब थी आप, और दिल की बात बताओ 30 सेकंड में। अच्छा, पिछले हफ्ते मैं घर की यात्रा के ऊपर गई हुई थी और ढेर सारे दोस्तों अहबाब से मिल रही थी। वहाँ इंटरनेट का थोड़ा इशू था, इस वजह से आपके साथ नहीं थी, और मैं आप सबको बहुत मिस कर रही थी। दिल का हाल इस वजह से बहुत अच्छा है, और अभी मैं प्लान कर रही हूँ कि आज पक्का मैं फिश खाने ही जाऊंगी। ठीक है, आज कोशिश करते हैं सबके फिश खाएं, लेकिन पैसे भी होने इसके लिए जरूरी है। वहां मरियम मिलते हैं आपके करीब करीब? किधर फिश मिलता है करीब करीब में? यहाँ मुझे तो सैल्मन पसंद है। यहाँ हर तरह की फिश मिलती है, क्योंकि यहाँ ज्यादातर टेम्परेचर कम ही होता है। मैं बस ये ऐड करना चाहूंगी, जैसे कि आप फिश की सब बातें कर रहे थे,
जो फिश है ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के साथ साथ ये डिप्रेशन को भी कम करता है। और इसके बाद जो लोग ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं उनके लिए ये जो एस्पिरिन लेते हैं डेली, ये जो अगर वो फिश भी लेना शुरू करें तो उनका ब्लड भी थिन हो जाता है अगर नमक ना डालें। जी या नहीं, यहाँ तो मतलब जैसा सैल्मन तो लोग स्मोक सैल्मन मिलती है, लोग तो वहाँ पे कच्ची खाते हैं, मतलब लोगों को कॉन्सेप्ट है। अच्छा डॉक्टर मरियम आप मुझे ये बताएंगे कि वहाँ फिश को बाकायदा ज़बा किया जाता है, इसलिए कि ये तो गैर ज़बाशुदा चीजें जो है वो तो मुसलमानों के लिए खाना वो हराम होता है, तो क्या जिब को फिश को बाकायदा ज़बा करते हैं अल्लाह अकबर कह के? तो मतलब वो तो हलाल ही होती है, मीन्स कि मैं हलाल सेक्शंस में जाती हूँ, लेकिन फिश तो ऑफ कोर्स वो सबका सेक्शन इकट्ठा होता है। नहीं मतलब वो इस्लामी तरीके से हलाल करते हैं वो कि नहीं? ये मुझे नहीं पता, मैंने कभी देखा नहीं, देखिए आपको ये पता है, एक मुसलमान को ये पता होना चाहिए कि वो जिस मुल्क में रह रहा है वहां पे एक खुराक कैसे है। ये तो मैंने मजाक किया, ये फरहत वाली बात याद आ गई, उन्होंने कहा ये एक इलाका है जहाँ पे पानी ब्लू है, पता नहीं बाकी सारे इलाकों में पानी व्हाइट है। तो वो बेसिकली कुछ नॉलेज मैं चेक करना चाहता था मरियम के भी, कि मरियम की कितने हैं उसमें नॉलेज। देखिए ये फिश का जो गर्दन है ना उसको बैक साइड से ऐसे काट के ज़बा करते हैं, ठीक है ना। फिश को ज़बा करने की जरूरत नहीं होती, ये जैसे पानी से निकलता है तो ये खुद से मर जाता है, फिर उसके बाद उसको साफ करते हैं, ये ज़बा नहीं होता। लेकिन अल्लाह का नाम लेके जो फिश जो गोश्त हम खाते हैं, वो उमर शरीफ साहब रहमतुल्लाह अलैह मुझे याद आ गए, अल्लाह ताला उनको जवान रहमत में जगह दे। उन्होंने कहा था हमारे मुसलमान मैंने देखे हैं यूरोप में, एक हाथ में वाइन होता है, बॉटल होता है, और दूसरा हाथ जो है वो गोरी पे डाला हुआ होता है, और होटल के अंदर आते हैं, कहते हैं कि कोई हलाल फूड है। तो हलाल फूड जो है, मैं माफ़ी चाहता हूँ लेकिन हलाल फूड जो है वो यकीनन हमें सर्च करना चाहिए। मैंने खुद देखे हैं, मैं खुद रहा हूँ बाहर ममालिक में, वहाँ बर्तन अलग रखे जाते हैं। जेलों के अंदर जब हमने वहाँ विजिट किया तो जेलों के अंदर बर्तन अलग रखे। जी गोरी के साथ जाते थे हलाल ढूंढने? नहीं, ये मैं चूंकि अगर मैं बाहर ममालिक में भी रहा हूं तो मैं किसी न किसी तरीके से चैरिटी में रहा हूं। अगर मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में थोड़ा सा अरसा रहा हूं, 7-8 साल ऑन एंड ऑफ, लेकिन ये है कि मैं उसके साथ भी मैं चैरिटी के साथ अटैच रहा, तो उसके साथ यकीनन हम लोग ये सारी सर्वेस हमने की। मेरे साथ बहुत बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सर्वे पड़ी हुई है, पाकिस्तान की भी, इंटरनेशनल भी, और बहुत ज़बरदस्त सर्वे है इंशाल्लाह, उस पर हम बात करेंगे। आखिर पे मैं बात करूंगा, मैं एक सेंटेंस के लिए आपके पास आऊंगा, लेकिन चूंकि मैंने पुश्तो के एक शेर से कुछ अशार से शुरू किया, मैं उसको दोबारा पढ़ के उसका थोड़ा सा तर्जुमा करना चाहता हूँ और फिर मैं समझाना चाहता हूँ। लेकिन फिर उसके बाद मैं चूंकि अल्लाह हाफिज जो है वो पुश्तो में बताऊंगा आपको, फिर सब अपने अपने लैंग्वेज में बता सकते हैं। तो डॉक्टर साहब आप पंजाबी में बता देगी, और फरहत जो है, डॉक्टर आसमा जो है वो पंजाबी में बता देगी, और फरहत जो है वो सराइकी में बता देगी, और बाकी आपकी अपनी मर्जी है मरियम की और उसकी। अच्छा, एक तो मैंने ये बात की कि सर्टिफिकेशन, हम खुद इस सर्टिफिकेशन का पार्ट बन सकते हैं। हम में से जो बंदा भी सर्टिफिकेशन हासिल करेगा, जैसे मैं पहले मेरे 2 सर्टिफिकेट रहते हैं, मैंने उनके लिए सबसे पहले अपने नाम वहाँ पे मैंने सबमिट कराया कि मेरे सर्टिफिकेशन भी हो। उसकी वजह यह है कि मेरी ज़िंदगी का तो मतलब सारी ज़िंदगी पढ़ना है, तो ये मरते दम तक तो मैं तो पढ़ रहा हूँ, मैं तो स्टूडेंट हूँ, नालायक सा हूँ लेकिन बहरहाल स्टूडेंट हूँ। तो मैं तो 2 सर्टिफिकेट के लिए मैंने भी अप्लाई किया है, आप लोगों को भी अप्लाई करना चाहिए कि आप खुद भी सर्टिफिकेट हासिल करें। अगर बाकी लोगों के लिए उसके पैसे हैं तो आपके लिए उसके कोई जो ग्रुप के मेंबर हैं उसके लिए कोई फीस नहीं है उसकी, बाकी लोग उसकी फीस बाकायदा पे करेंगे, और जो आप में से ट्रेनर है उसको बाकायदा उसमें ट्रेनिंग में से पे किया जाएगा। जैसे साइमा ऑलरेडी ट्रेनर है, और बाकी आप लोग देख ले अपने अपने सब्जेक्ट्स, उसको मैच्योर बना दे, तो वो ट्रेनिंग हम लोग करवा सकते हैं। इस तरह के एप्लीकेशन भी मुझे आए कि वो मुझे कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाए और उर्दू पढ़ाए और पश्तो पढ़ाए, ये भी लोग हमें मिल गए वहां से। तो चले ये भी डिस्कस करेंगे, लेकिन चूंकि ये लंबी कन्वर्सेशन है, आफ्टर द रिकॉर्डिंग में जब बंद करूंगा तो फिर उसको डिस्कस करते हैं। मैंने पहला जो शेर कहा था उसका मैं एक शेर है जो मैं दोबारा पढ़ के उसका तर्जुमा करना चाहता हूँ कि खल्का जमा और द जानान खबर हागा सिदा, खल्का जमा और द जानान खबर हागा सिदा। समी कह रहा है कि खल्क जमा द जानान खबर हागा सिदा, द शोगिरो और द हिजरान खबर हागा सिदा। बहुत खूबसूरत शेर उस बच्चे ने पढ़ा है, तो मैं उसको लिखा है, तो मैं उसको दोबारा
अगर उर्दू में करता हूँ तर्जुमा उसका, तो वो कह रहा है कि ए लोगो, मेरे और महबूब की बात जो चल रही थी वो बिल्कुल ऐसी इसी तरह है जिस तरह पहली थी, यानी उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। शायद उसका यही तर्जुमा हो सकता है जो मैं कर रहा हूँ, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है। और फिर वो कहते हैं कि द शोगिरो और द हिजरान खबर हासिदा, और फिर सारी रात जागना, और सारी रात जागना और जो जुदाई का जो गम है उसकी बात उसी तरह है, उधर ही पेंडिंग है, अभी कोई उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आई। जी फरहत जी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और मैं भी अपनी गल दा जड़ा इख्तिताम है उस सराइकी नाल करे सां, जिवें तुसां एक शेर पढ़े, मैं भी एक सराइकी दी छोटी लाइना हिन पईयां वो जरूर पढ़सां, ते उहदे बाद मैं अपनी तरफ तो जड़ा सराइकी दा आखसां। ओ मेरे चंद माही मेरे सामने बहे, ओ मेरे चंद माही मेरे सामने बह, मैं तेरा रज के दीदार करा, पाके अखियां विच अखियां हर जज्बे दा इजहार करा। तू हुक्म करे जे मैं जी लिखा, तू हुक्म करे मैं जी लिखा, तेरी हर गल दा इतबार करा। ओ तेरी लेख दा नित सितारा बन के, तेरी लेख दा नित सितारा बन के ते कु सारी उम्र में प्यार करा। तो मैं बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करे सा अपने सारे सामीन दा, और उन्होंने सुने। और जिवें तुसां अपनी पश्तो दसे, तो मैं सारे सामीन को अल्लाह हाफिज दा आखसा, अल्लाह सोने री अमान। शुक्रिया जी। मरियम, डॉक्टर मरियम गुड बाय कहेगी। फी अमानिल्लाह। फी अमानिल्लाह अरबी। जी डॉक्टर आसमा कहेगी। जी जी, मैं ही कहूंगी कि एक तो आप फिश खाएं और पॉजिटिव रहें, और अपने अंदर कोशिश करके जो नेगेटिविटी है उसको निकालें। और मैं अल्लाह हाफिज कहना चाहूंगी कि रब रखा। जी साइमा। खुदाए पामान। तो ये तो मेरा था। अच्छा, पश्तो का था। अच्छा, मैं बेसिकली आखिर में ये कहूंगा डॉक्टर साहब, हमारे लोगों की ये भी आदत होती है जब उनको कोई चीज़ एडवाइस करे ना, मेरे एक प्रोफेसर डॉक्टर मेरे टीचर थे, उन्होंने कहा था, मैंने एक बंदे को कहा था अपने वालिद साहब को ग्रीन ग्रास खिलाया करे, ये ग्रीन चीज़ें खिलाया करे, ये सब्जियां, ताकि इसकी कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो। तो कहते हैं कुछ दिन बाद वो अपने वालिद साहब को लाया, तो मुझे पता चला कि वो कोई बैल को पकड़ के लाया है, इतना घास उसको खिलाया था कि उसके मुंह से वो घास गिर रहा था। तो इतना ज्यादा फिश भी नहीं करना कि ऐसा ना हो कि आप खुद फिश की तरह नजर आने लगे, लेकिन कुछ कंट्रोल से आपको फिश खाना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे को आपको फिर मिलेंगे, सब मेरे साथी मेरे साथ रहेंगे। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूं, लेकिन उम्मीद है आप लोगों को प्रोग्राम पसंद आ गया होगा। हमारी सर्टिफिकेशन के बारे में हमें जरूर लिखें, हम नेशनल और इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन स्टार्ट करना चाहते हैं इसी प्लेटफॉर्म पे इंशाल्लाह हर इतवार को, और वर्किंग डे में भी क्लास हुआ करेगी। जो लोग वर्किंग डेज में कंफर्टेबल होंगे, रात को भी रिकॉर्डिंग होगी और दिन को भी रिकॉर्डिंग होगी। हम लोग मुख्तलिफ टाइम पे उसको एंगेज करेंगे। तब तक के लिए मैं नेक्स्ट संडे तक आप सबसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज।